बहन कुमारी मायावती जी मेरी राजनीतिक गुरु हैं। एक बार तुम उनको गुरु भी कह रहे हो, बड़ी भी कह रहे हो, ऐसे वो कहते थे, उनकी भी पार्टी बन गई, ऐसे ही आप कह रहे हो, मतलब गुरु के पैर काट रहे हो तुम लोग, उन्हीं को तुम खत्म करना चाहते हो भाई। आप एक बार भारत का दर्शन उठा के पढ़ो। हाँ। तो ये अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें दिया है राजनीतिक दल बनाने का। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी भी गलत थे, इसका मतलब तो यदि वो गलत थे तो मैं भी गलत हूँ। मतलब हर पार्टी बनाने वाला यही बात कह के ना निकल जाता है, बच जाता है कि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया और बाबा साहब की पार्टी आरपीआई थी, तो क्या कांशीराम साहब भी गलत थे? अरे आरपीआई को मौका ही नहीं मिला उतना, जब बाबा साहब का जीवन नहीं बचा तो बाकी के लोगों ने उतनी मेहनत की नहीं, तो विकल्प ऐसे बना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो अस्तित्व में रही है, उन्होंने 4-4 बार सरकार बनाई है, आप उसको ऐसे कैसे जो है कंपेयर कर सकते हैं भाई? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी आरपीआई का हवाला देना मुझे समझ से बाहर है। नहीं, बीएसपी को अपने खून पसीने से सींचा है, दिया। लेकिन क्या बहुजनों पर अत्याचार खत्म हुए? तो वो लोग जब सरकार में होते हैं तो किसी की मजाल है जो कुछ भी कहता है यूपी के अंदर। और हम उनको आदर्श मानकर ही ये पार्टी चलाएंगे, क्योंकि बहन जी को आदर्श मानते मानते और बहन जी के ही पैर काटे जा रहे हैं। जब यूपी में उसी विधानसभा से बहन जी का प्रत्याशी खड़ा होगा, आपका भी खड़ा होगा? जी बिल्कुल खड़ा तो होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की वोट कटेंगी तो क्या बहन जी के पैर नहीं कटे? हाँ या ना? देखिए, बहन जी के पैर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी ने बहन मायावती जी को कैप्चर किया हुआ है। 1.5 महीने बाद मेरी वहां से जमानत हुई थी, बहन जी से एक शब्द नहीं निकला मुंह से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वहां आए, मुझसे जेल में मिलकर गए, वो बोले मेरे बारे में। बीजेपी ने उनको कैप्चर कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का डर दिखा के उनको सड़कों पर नहीं आने देती है। दलितों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, वो बोलना सीखे, वो लड़ना सीखे। क्या इसके पीछे बीएसपी नहीं है? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, मुझे बहन जी के सपनों को पूरा करना है, वो मैं बीएसपी में रहकर नहीं कर सकता। लेकिन अलग दल बना के आप कर सकते हैं। अलग दल बना के कैसे? लॉजिक क्या है मुझे बता दो, लोग भी सुन रहे हैं आप। नमस्कार, बीएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकिशन भारती। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं सतपाल तंवर मौजूद है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भीमसेना संगठन चलाते हैं काफ़ी लंबे समय से, और दलित बहुजनों के जब मुद्दे होते हैं तो मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। बहुत पुराना संघर्ष रहा है इनका। बाकी इनके द्वारा एक ऐलान भी किया गया है कि अब वो राजनीति में अभी जो है कहीं ना कहीं कूद रहे हैं। एक पार्टी का नाम भी उन्होंने सार्वजनिक अभी तो नहीं किया है, लेकिन दल बना रहे हैं, ऐसी भी एक बात सामने आई है। तो सतपाल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीएम न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी सतपाल तंवर को, यहीं से हम शुरुआत करते हैं, बाकी सवाल बहुत सारे हैं आपसे। देखिए, जब समाज में उम्मीद की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, जब जिन लोगों के ऊपर भरोसा ये जनता या हमारा समाज बहुजन समाज करता है, जब वो उन भरोसे पर खरे नहीं उतरते, तब एक ऐसे व्यक्ति को मैदान में आना ही पड़ता है जो पूरे तरह से उन जिम्मेदारियों को कंधों पे लेके चल रहा है निस्वार्थ भाव से, जो जिम्मेदारियां हमारे महापुरुषों ने हमारे कंधों पर दी हैं। तो मैं नहीं मानता कि जितने भी पीछे लोग ये रहे हैं या जो जिन लोगों को जिम्मेदारी समाज ने दे रखी है, वो लोग खरे उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में लूट का बाजार है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो विरोधी दल हैं उनसे लोग बिकने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि बहुजनों के नाम पे जो पार्टियां चल रही हैं, अब तक उन लोगों ने लूट करी है। जी मतलब बहन मायावती ने अब तक लूट करी है। मतलब मैं सीधी बात करूं तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। देखो तो बहन, भाई बहुजनों आप भी बात करेंगे, बहुजनों की पहले से पार्टी है। आपको पता भी होगा कि जब ये बात आप ही की, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे याद है सतपाल भाई आज भी ये बात कि आपने लाइव में ये बात कही भी थी कि सतपाल तंवर तो राजनीति नहीं करने वाला है, और मायावती जी की पार्टी के बाद एक पार्टी नई बनी, उसमें भी आपने विरोध जताया था, और आज आप खुद ही पार्टी बना रहे हो। मैंने आपको ये बात कही है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे को बहन जी से आपत्ति नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी मेरी राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने हम बहुजनों को बहुत ही अच्छा भविष्य दिया है, और वो भविष्य दिया है जो कभी एक ऐतिहासिक है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। वो मेरी बड़ी है, मेरी बड़ी बहन है, और मैंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना है। लेकिन आप समाज के हालात देख लो और जमीनी स्तर की हकीकत देख लो। मैं आपको रोक रहा हूँ। यही शब्द जो दूसरी पार्टी बनी ना,
उनने भी कहे, वो आज भी कहते हैं कि वो मेरी गुरु है, बड़ी है। मतलब एक बार तुम उनको गुरु भी कह रहे हो, बड़ी भी कह रहे हो, ऐसे वो कहते थे, उनकी भी पार्टी बन गई, ऐसे ही आप कह रहे हो। मतलब गुरु के पैर काट रहे हो तुम लोग, उन्हीं को तुम खत्म करना चाहते हो भाई। आप एक बार भारत का दर्शन उठा के पढ़ो। हाँ। जब भारत का दर्शन, भारतीय दर्शन या पाश्चात्य दर्शन आप पढ़ोगे, तो मैं शिष्य हूँ बहन मायावती जी का, तो ये अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें दिया है राजनीतिक दल बनाने का। मैं गलत हूँ, आप मुझे गलत कह सकते हैं। यदि मैं गलत हूँ तो बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद जो उन्होंने आरपीआई बनाई थी, उनके बाद में फिर बीएसपी बनी, तो मान्यवर साहब कांसीराम जी भी गलत थे। इसका मतलब तो यदि वो गलत थे तो मैं भी गलत हूँ। मतलब हर पार्टी बनाने वाला यही बात कह के ना निकल जाता है, बच जाता है कि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया और बाबा साहब की पार्टी आरपीआई थी, तो क्या कांशीराम साहब भी गलत थे? अरे आरपीआई को मौका ही नहीं मिला उतना, जब बाबा साहब का जीवन नहीं बचा तो बाकी के लोगों ने उतनी मेहनत की नहीं, तो विकल्प ऐसे बना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो अस्तित्व में रही है, उन्होंने 4-4 बार सरकार बनाई है। आप उसको ऐसे कैसे जो है कंपेयर कर सकते हैं भाई? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी आरपीआई का हवाला देना मुझे समझ से बाहर है। नहीं नहीं, तो आप कैसे कैसे मान ले हम इस बात को, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने खून पसीने से आरपीआई को सींचा है। ठीक है, सींच लिया, सींचा है उन्होंने। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई। अब हम लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने बीएसपी को अपने खून पसीने से सींचा है। सींच दिया। लेकिन क्या बहुजनों पर अत्याचार खत्म हुए? तो वो लोग जब सरकार में होते हैं तो किसी की मजाल है जो कुछ भी कहता यूपी के अंदर? शासन देखा बहन जी का? ऐसे मैं बहुत से मामले दिखा दूंगा जो अत्याचार शासन होने के बावजूद भी हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ, देखिए हमारे महापुरुष हैं जितने भी, और खुद बहन जी हमारे लिए पूजनीय हैं, वो भी हमारे लिए महान है, एक महान नेत्री हैं, आयरन लेडी हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और हम उनको आदर्श मानकर ही ये पार्टी चलाएंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को अब अपनी जिम्मेदारियों को हमें सौंप देना चाहिए। क्योंकि यदि बहन जी अपनी ये जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर नहीं सौंपेंगी तो फिर समाज का भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। तो सौंप तो दिया, आप हैं आकाश आनंद है, उन्होंने आकाश आनंद को दे दी जिम्मेवारी। अब देखते हैं वो इस पार्टी को कैसे आगे लेकर के जाते हैं। देखिए, मेरी इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है। सुनो, एक बात बताओ मुझे, बहन जी को आदर्श मानते मानते और बहन जी के ही पैर काटे जा रहे हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। उस पे बड़े आरोप लगे थे और कल को आप पे भी लगेंगे। बहुजन विरोधी का थप्पा लगा दिया उस आदमी पे, और आप पे भी लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती के विरोध में ही आप काम करने वाले हो। नहीं नहीं, ये गलत है। देखिए, बहन मायावती जी मेरी आदर्श हैं और मेरी आदर्श गुरु हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हम उनके खिलाफ जाने का तो छोड़ो, हम उनके खिलाफ एक शब्द ना तो सहन कर सकते और ना ही हम खुद बोल सकते। ये बहुत बड़ी बात। मैंने मान लिया आपकी बात, मान लेता हूं मैं कि आप उनके विरोधी नहीं हो। आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप यूपी में 2027 के अंदर आप चुनाव फाइट करेंगे, ये बात आपने कही है? जी बिल्कुल कही है ना? जी बिल्कुल। जब यूपी में उसी विधानसभा से बहन जी का प्रत्याशी खड़ा होगा, आपका भी खड़ा होगा? जी बिल्कुल खड़ा होगा। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की वोट कटेंगी तो क्या बहन जी के पैर नहीं कटे? है ना? देखिए, बहन जी के पैर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्या बात कर रहे हो आप? मैं अपनी बात एक बार बोलूं, आप मेरी बात सुने। हाँ। मेरा निवेदन है आपसे, एक बार सुने। देखिए, ये लॉजिक की बात करनी पड़ेगी। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो। अगर शिक्षा की बात करते हैं तो लॉजिक की बात करनी पड़ेगी, और लॉजिक की बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी की उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं। क्या सपना है? वही सपना है जो बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना था। अब वो सपना आप मान के देखो कि वो सपना सत्ता तक जाता है। बहन मायावती जी सत्ता में गई हैं, बिल्कुल गई हैं, हमने पहुंचाया है, समाज ने पहुंचाया है, गई हैं। तो जो उनका सपना है बहन मायावती जी का, वो पूरा ये बीजेपी नहीं होने दे रही है। बीजेपी ने बहन मायावती जी को कैप्चर किया हुआ है और उनको डर दिखाया जा रहा है सीबीआई का। तो हमारा फर्ज बनता है, हम उनके छोटे भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है कि एक दल बनाकर बहन जी के सपनों को पूरा करो, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां हैं। वो आकाश आनंद जी को जिम्मेदारियां दे रही हैं, इसलिए दे रही हैं क्योंकि परिवारवाद में तो चलाना जरूरी है।
यदि अगर हमारा परिवारवाद नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम होगा बताओ। एक संगठन है बीजेपी का, आप समझना, एक संगठन है बीजेपी का। बीजेपी किसी परिवार की पार्टी नजर नहीं आती है। हमें दुश्मन से भी सीखना होगा। हमारे परिवार की पार्टी बीएसपी है, मेरी भी है, मैं भी परिवार का हूं, तो मुझे भी आकाश आनंद की तरह जिम्मेदारी मिल जानी चाहिए थी, मैं भी आगे बढ़ा लेता। सत्ता में बहन जी आई है तो सतपाल तंवर को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो मौका तभी तो मिलता जब बहन जी ने तो कई बार ऐसे कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि जो बहुजनों की बात करते हैं तो वो आए, पार्टी के बैनर तले काम करें। ऐसा ही उन्होंने उनके समय पे कहा था, जो सांसद साहब बन गए नगीना से, उनके लिए भी तो कहा था कि काम करना है तो यहाँ पे आए। मैंने किया है, सबके लिए कहा उन्होंने, आप वहां पे जाते। मैंने किया है, मैंने बीएसपी के लिए 3 साल काम किया है। मान्यवर साहब कांसीराम जी जिंदा थे तब मैं उनको देखा करता था, मैं उनको पढ़ा करता था, आइडियोलॉजी पर मैं चला करता था। 2009 में मैंने बीएसपी के लिए लठ खाए हैं। मेरा गांव खांडसा है गुड़गांव में, और इतिहास में पहली बार बीएसपी के बूथ गांव खांडसा में लगे। मैं उस समय विधानसभा यूथ बादशाहपुर का अध्यक्ष था, और उस वक्त में मान सिंह मनेड़ा जी ने मुझे ये पद पे जिम्मेदारी दी थी। एक सेक्टर अध्यक्ष से शुरू हुआ था मैं, लेकिन मैंने बीएसपी के लिए लठ खाए। मेरे लिए जब भी बहन मायावती जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं बीएसपी के लिए काम करता रहा, और इसके बाद मैं, देखो आप, तिहाड़ जेल गया मैं, बहन जी कुछ नहीं बोली। मैं समाज के लिए गया ना, मैं अपने लिए तो नहीं गया ना। मैं राजस्थान की जेल में गया, 1.5 महीने बाद मेरी वहां से जमानत हुई थी। बहन जी से एक शब्द नहीं निकला मुंह से, लेकिन असुद्दीन ओवैसी वहां आए, मुझसे जेल में मिलकर गए, वो बोले मेरे बारे में। मैं आज तक उनसे मिलने नहीं गया असुद्दीन ओवैसी साहब से। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनसे मिलने जाता। मैंने आज तक किसी नेता के दरवाजे की चौखट पार नहीं की। जो कार्यकर्ता बूथ स्तर से काम कर रहा था, 2009 में मेरे साथ ये घटना हुई, तो 2010 में मैंने भीमसेना का निर्माण किया, और ये प्रण लिया कि देश के किसी भी कोने में यदि कोई अत्याचार होगा तो नवाब सतपाल तंवर खड़ा होगा, और एक झटके में एक फोन पर एफआईआर दर्ज होगी। मैंने वो कर दिखाया। मैं सबके लिए खड़ा हुआ। जब भी मैं फरीदाबाद जेल गया 2018 में, बहन जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो मेरी आज भी पूजनीय हैं, वो मेरी आज भी राजनीतिक गुरु हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मैं शिष्य हूं उनका। वो मुझे 4 लगा दें, मैं सहन कर लूंगा। वो मुझे डांट दे, मैं सहन कर लूंगा। लेकिन बहन जी के जो सपने हैं, मैं उनको लुटते हुए कैसे देख लूं, आप मुझे बताओ। बीजेपी ने उनको कैप्चर कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का डर दिखा के उनको सड़कों पर नहीं आने देती है। हमारे समाज के कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं बहन जी तो महलों से बाहर नहीं निकलती। ये महल भी तो समाज ने तो दिया है। बहन जी कोई रोजगार तो नहीं है ना बहन जी के पास, ये भी समाज ने दिया है। तो अब आप ये कह रहे हैं, मुझे तो नहीं दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत लंबे समय से बीएसपी के लिए काम किया, अपना संगठन बनाया, आप जेल में गए, बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे भारत में अगर बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई और 4 बार सरकार में रही यूपी में, तो ये उसकी बदौलत है कि पूरे भारत में दलितों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, वो बोलना सीखे, वो लड़ना सीखे। क्या इसके पीछे बीएसपी नहीं है? हाँ बिल्कुल है, बीएसपी है। मैंने कब मना किया है? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, मुझे बहन जी के सपनों को पूरा करना है, वो मैं बीएसपी में रहकर नहीं कर सकता। लेकिन अलग दल बना के आप कर सकते हैं। अलग दल बना के कैसे, लॉजिक क्या है, मुझे बता दो, लोग भी सुन रहे हैं आप। देखिए, बहन जी के जो सपने हैं, सत्ता तक जाना है, प्रधानमंत्री अपना बनाना है। हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं, हम बहन जी के सब सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अगर बहन जी ये कह देती है, लॉजिक बताता हूँ आपको, अगर बहन जी ये कह देती है कि अभी मैं आराम करूंगी, आप जिम्मेदारी संभालो, तो हम सरकार बनाकर दिखाएंगे। और हम एसएसपी, जो राजनीतिक दल हमने बनाया है, जिसकी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, हम उसके बैनर नीचे हम सरकार बनाकर दिखाएंगे और बहन जी को ही प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे। ये
ये मैं आपको बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूं। बहन जी के खिलाफ नहीं हूं मैं बहन जी के फायदे के लिए हूं। बहन जी के हाथ बांधे हुए हैं, बहन जी को रोका हुआ है, बहन जी को सड़कों पर नहीं आने दिया जा रहा है, बहन जी को बीजेपी ने डर दिखाया हुआ है, ताज कॉरिडोर घोटाले का डर दिखाया हुआ है, और सीबीआई जांच चल रही है, बहुत जांच चल रही है, मूर्ति घोटाला चल रहा है। जब लालू प्रसाद यादव को जेल में डलवाकर बर्बाद किया जा सकता है, जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में डलवाकर उसको हमेशा के लिए उसका करियर खत्म किया जा सकता है, तो महोदय अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवाया जा सकता है। उन सिटिंग सीएम उधर झारखंड के आई थिंक हेमंत सोरेन, उनको डलवाया जा सकता है ओन पोस्ट होते हुए, सीएम पद पे होते हुए। तो ये बहन जी को छोड़ने वाले नहीं है। मैं बहन जी के फायदे के लिए हूं, मैं बहन जी का भला चाहता हूं, मैं उनका छोटा भाई हूं, उनका बच्चा हूं मैं एक तरह से। वो मेरी माँ के समान है, बड़ी बहन माँ के समान होती है, वो मेरी माँ के समान है। आप समझे इस बात को कि बहन जी के सपनों को एसएसपी पूरा करेगी, अब विरोध करके नहीं करेगी। ठीक है, यूपी में आप चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर हरियाणा, पंजाब, जहां जहां होंगे, मतलब आप चुनावी मैदान में आप कहीं ना कहीं राजस्थान भी लड़ेंगे, कूद चुके हैं। राजस्थान भी लड़ेंगे। हाँ, राजस्थान छूट गया मुझसे, आप राजस्थान भी जो है लड़ेंगे। तो आप इस तरीके से चाहते हैं कि बहन जी का अस्तित्व बचा रहेगा और बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती है, ये आपका मानना है? ये मेरा मानना है, बिल्कुल मानना है। मैं इस स्टैंड पर कायम हूं। मैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आया हूं, मैं अन्याय को मिटाकर न्याय का उजाला करने के लिए आया हूं। मैं वो सूर्य हूं। मुझे समझना पड़ेगा, मैं एक बहुत बड़ी किताब हूं। मुझे पढ़ पाया जिसने मुझे पढ़ा, वो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए मेरा साथ देने के लिए तैयार होगा और साथ देगा भी। अब ये जो दौर चल रहा है, ये 21वीं सदी का दौर है, ये डिजिटल क्रांति का दौर है। अब इस 21वीं सदी को, डिजिटल क्रांति को हमने नीली महाक्रांति में बदलना है। भीमसेना का एक कोड नेम भी है, 21वीं सदी की नीली महाक्रांति का उदय, ये भीमसेना का है, नीचे लाइन है उनकी। तो अब मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं। मेरा स्वार्थ नहीं है सर। ठीक है सतपाल भाई, आपने समय दिया हमें और आपने इस बातचीत में जो है अपना पक्ष रखा। बाकी हम आपसे एक बार पुनः बात करेंगे जब आपकी पार्टी का जो सस्पेंस है वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं आपको फिर पकड़ लेंगे, फिर बात कर लेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बाकी अब सतपाल तंवर बहुजनों का सूरज बनने की बात कर रहे हैं, वो खुद को सूरज बता रहे हैं, और उनका पार्टी बनाने के पीछे यही एक लॉजिक है जो पहले भी सामने आ चुका है कि बहन जी उस समय चुप रहती है जब उनके समाज के युवाओं पर शोषण होता है, अत्याचार होता है। उन लोगों पर जो समाज की आवाज़ उठाते हैं, जिनमें एक सतपाल तंवर भी है, उन्होंने बताया भी है कि वहाँ जेल गए, यहाँ जेल गए, बहन जी तब नहीं बोली जब नहीं बोली, उन्होंने बताया था। कारण यही है कि बहन जी बोलती नहीं है तो पार्टी नहीं उन्होंने खड़ी करने का ऐलान कर दिया है, और जनवरी के लास्ट में शायद वो पार्टी का नाम भी अनाउंस कर देंगे। बाकी सतपाल तंवर का जो राजनीतिक भविष्य है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और इन्होंने जो वजह बताई है पार्टी बनाने की, उसको आप सब लोग कैसे देखते हैं? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। धन्यवाद।